जय माता दी दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माघ मास में जो गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है, इस गुप्त नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार साल में 4 बार माँ दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है और माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दूसरे चैत्र मास में मनाए जाते हैं और बाकी के 2 नवरात्रि आषाढ़ और आश्विन माह में आते हैं। इस साल माघ महीने में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है, जो कि 10 फरवरी पर समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या आदि सीखने वाले भक्त माता को कठिन भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं इन गुप्त नवरात्रि के दौरान इन पवित्र दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। इनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता है। और नवरात्रि के दिनों में देवी के इन रूपों की पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियां तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती और बगलामुखी माता माँ के इन सब रूपों की पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से ही पूजा उपासना की जाती है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इस पूजा या साधना के बारे में बिल्कुल जिक्र भी नहीं करना चाहिए, ना ही आपके घर के किसी व्यक्ति को आपकी पूजा के बारे में बाहर कहीं कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि नाम से ही आप लोग देख रहे होंगे गुप्त नवरात्रि है, तो इसकी साधना भी गुप्त होती है। गुप्त रूप से माँ की पूजा की जाती है और आपका जो भी धर्म कर्म होता है, आपकी जो भी भक्ति होती है, उसे गुप्त रूप से ही किया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि का आखिर क्या महत्व होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण आदि इनके लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, कोई संकल्प लेना चाहता है, तो इस दौरान उसकी पूजा की सिद्धि हो जाती है, उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, इन नवरात्रि में माँ दुर्गा की कठिन भक्ति और कठिन तपस्या की जाती है। खासकर निशा पूजा की रात्रि में तंत्र सिद्धि की जाती है। भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर माँ दुर्लभ और अतुल्य शक्ति का भक्तों को वरदान देती है और साथ ही व्यक्ति के सभी मनोरथ भी माता रानी सिद्ध करती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ, सच्ची भावना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इन गुप्त नवरात्रि में आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा भी प्रयास करते हैं, तो माता रानी आप पर अपनी अपार कृपा बरसाती है और आपकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कौन से हैं ऐसे कार्य जो कि इस गुप्त नवरात्रि के दौरान हमें करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि 9 दिनों तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य नियम का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। पति पत्नी को संयम से रहना चाहिए और इन दिनों तामसिक भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति को शैया पर शयन नहीं करना चाहिए, मतलब आपको बेड पर या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि कुश की चटाई पर ही आपको अपनी शैया बनानी चाहिए, धरती पर ही शयन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में पीले या लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। निर्जला या फिर फलाहार आपको ये उपवास रखना चाहिए और सच्चे मन से माँ की पूजा उपासना अवश्य रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों, इन दिनों में लहसुन प्याज के सेवन से आपको बिल्कुल परहेज करना है, ना ही अपने घर में इनको खरीद कर लाएं, ना ही इनको छूना चाहिए। हर प्रकार की तामसिक चीजों से आपको दूर रहना है, चाहे वह लहसुन प्याज है या मांस मदिरा है, इनका सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना है। और दोस्तों, जो कार्य आपको विशेष रूप से करना चाहिए
वो है आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, किसी को भी कटु वचन आपको नहीं बोलने चाहिए। सबके साथ प्यार प्रेम से रहते हुए मधुर वचनों के साथ ही आपको इन दिनों को व्यतीत करना चाहिए और माता पिता को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और किसी भी स्त्री का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता के इन पवित्र दिनों में चाहे आपकी घर की कन्या है, चाहे पत्नी है या माता है, कोई भी स्त्री है, तो आपको उसका अपमान नहीं करना है, ना ही क्रोध करना है। और दोस्तों बस श्रद्धा के साथ सच्चे मन से आपको माता रानी के जयकारे लगाने हैं, माता रानी की पूजा करनी है, उपासना करनी है। और अगर किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो बड़ा ही सुनहरा अवसर है। इन नवरात्रि में आप अपना प्रयास कीजिए, माता रानी आपको अवश्य ही सफलता देगी। ओके दोस्तों, आज और अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी नई जानकारी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।